बीते 2 दिनों पहले बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक कर अपनी ताकत इंडिया गठबंधन को दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस पूरी बैठक में आपसी सामंजस्य, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की चर्चा तो हुई, लेकिन सबसे ज्यादा राडार पर अखिलेश और राहुल का प्लान रहा। वही प्लान जिसके बलबूते इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बढ़त इस लोकसभा चुनाव 2024 में बनाई थी। मतलब साफ है कि बीजेपी को अपने संगठन की मजबूती के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अंदर टूट फूट पैदा कराना सबसे बड़ा टारगेट नजर आ रहा है। इसके अलावा भाजपा ने इसी कार्य समिति की बैठक में कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए हैं जो एक नया प्लान बनकर इंडिया गठबंधन की नाक में दम कर सकता है, और इसी प्लान से निपटने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस दी है। भाजपा के प्लान बी पर कैसे भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन का ये प्लान, आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले कार्य समिति की बैठक की इस सच्चाई को जान भी लीजिए। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का वो बयान इस समय खासा तौर पर वायरल हो रहा है कि सपा का मुस्लिम वोट कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस उनके इस बयान को फूट डालू राज करो की नीयत से देख रही है। इस वार के पलट में कांग्रेस ने संवाद प्लान तैयार किया है, यानी कि फूट डालने की जितनी भी कोशिशें होंगी उन्हें आपसी संवाद के जरिए छूमंतर कर दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के हाथों में कमान होगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल और अखिलेश इस पूरी जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने समझौता किया और चुनाव लड़ा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव के पहले मुस्लिम एका के लिए दोनों ही दलों की निगाहें थी, लेकिन इसके बाद सेट हुए नैरेटिव से कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी मिल गया, जबकि सपा के साथ दलित वोटरों का एक बड़ा तबका कांग्रेस की वजह से ही साथ में आया। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के बहाने लुभाने की कोशिशें दोनों ही दलों की कामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को 6 जबकि सपा को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा 62 सीटों से सिमट कर 33 पर आ गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तालमेल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 2 दिन पहले कार्य समिति की बैठक के दौरान भूपेंद्र चौधरी के बयान ने राहुल और अखिलेश दोनों को ही सावधान कर दिया और इसकी काट इंडिया गठबंधन ने निकाल ही डाली। लोकसभा चुनाव के बाद सही संकेत मिलने लगे थे कि 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से कायम रहेगा। आगे कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने की योजना भी तैयार कर ली गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ऐसे बयान आने के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा सतर्क और सावधान हो गई है। वो हर संभव प्रयास करेगी कि दोनों पार्टियों में किसी भी तरह का मतभेद न उत्पन्न हो। राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश राहुल आपस में संपर्क में रहेंगे, जबकि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे के हाथों में कमान दी गई है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इस संवाद टीम का काफी अहम हिस्सा रहेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बन रही भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस और अखिलेश का ये प्लान बीजेपी को जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार भी दिख रहा है।